Welcome to the Smart Medicos. Introduction to the pathology. फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ़ाइन करते हैं हम पैथोलॉजी को कि पैथोलॉजी द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ द डिज़ीज़। इसमें हम स्टडी करते हैं नेचर ऑफ द डिज़ीज़ को, साइंस, सिम्टम्स, पैथोजेनेसिस एंड द कॉम्प्लिकेशंस। साइंस और सिम्टम्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिजीज़ के डिफरेंस होते हैं। जस्ट लाइक हमारे लिवर सिरोसिस में असाइटिस हो गया और हमारा टाइफाइड में फ़ीवर हो गया, तो ये डिफरेंट जो है ना डिज़ीज़ की डिफरेंट साइंस और सिम्टम्स होते हैं इन देयर पैथोजेनेसिस। और काज जो होता है हमारा डिफरेंट पैथोजेंस होते हैं, तो वो डिफरेंट डिजीज़ काज करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल सीक्वेंसेस इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल अल्टरनेशन इन द सेल, टिश्यू एंड द ऑर्गन। जब भी कोई डिज़ीज़ होती है या कोई पैथोजेनेसिस होती है तो उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं, और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के साथ स्ट्रक्चर में भी चेंज आती है और फंक्शन भी अल्टर हो जाता है। जस्ट अगर सेल अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल लेते हैं म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स की। अगर उसमें कोई पैथोलॉजी आ गई तो या तो वो म्यूकस प्रोड्यूस करना ख़त्म कर देगा या तो एक्सेस म्यूकस प्रोड्यूस कर देगा, तो इसके फंक्शन में भी चेंज आ गई। तो इवेंचुअली चेंज जो आती है वो स्टार्ट होती है बेसिकली सेल से, देन सेल के बाद टिश्यू में चेंज आ जाती है, टिश्यू के बाद आर्गन में चेंज आती है, आर्गन के बाद आर्गन सिस्टम इन्वॉल्व हो जाते हैं। दैट विल कॉल टू द लीड द सीरीज़ ऑफ द पैथोजेनेसिस। All the aspects of the disease processes focusing on the pathogenesis leading to the chemical and the structural changes at the molecular level। अब जो भी चेंजेस आएंगी पैथोजेनेसिस में वो केमिकली और स्ट्रक्चरली चेंजेस होगी, वो अराइजेस होती हैं फ्रॉम मॉलिक्यूलर लेवल, एंड ऑल द डिजीज़ आर अराइजेस फ्रॉम द मॉलिक्यूलर लेवल। अब जो भी डिजीज़ होगी वो सेल में फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी केमिकल नेचर चेंज होगी, देन उसके फंक्शन में इफ़ेक्ट होगा। अब डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं हमारी पैथोलॉजी में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इचियोलॉजी। इचियोलॉजी मींस द काज ऑफ द डिजीज़। डिफरेंट काज होते हैं डिफरेंट डिजीज़ के, तो हम स्टडी करते हैं कि पर्टिकुलर डिजीज़ के काज कौन से होते हैं। तो इनके जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक तो होती है हमारी जेनेटिक्स, और दूसरी होती है हमारी एक्वायर्ड, और तीसरी होती है हमारी इम्यूनोलॉजिकल। अब जेनेटिकली जो डिजीज़ होती हैं विच आर ट्रांसफ़र फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, और हमारी तीसरी होती है एक्वायर्ड और इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़। अच्छा, तो एक्वायर्ड जो हमारी होती हैं वो हमारी इन्वायरमेंट से होती हैं। तो इन्वायरमेंट से जो हमारी डिजीज़ हो गई, जस्ट लाइक हमारी नमूनिया हो गई, टीबी हो गई। और इम्यूनोलॉजिकल जो होती हैं वो हमारी बॉडी रिस्पॉन्सेस होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट इम्यून सिस्टम जो है अगर इंडिपेंडेंटली रिस्पॉन्स करेगा तो डेट विल काज इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़। नंबर सेकंड, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस द टेम्पोरल सीक्वेंस एंड द पैटर्न ऑफ द सेलुलर इंजरी लीड्स टू द डेथ। अब जो भी पैटर्न होंगे सेल फॉलो करता है इंजरी, डिफरेंट टाइप की इंजरी होती है, जस्ट लाइक कोई ट्रामा हो गया, रेडिएशन हो गए, केमिकल्स हो गए, तो वो लीड करते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई, तो उसमें सेल जो होता है टुवर्ड्स दी डेथ होता है। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस। जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्पेसिफिक डिजीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम दी अदर डिजीज़ एंड द डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस। अब जो डिफरेंट डिजीज़ होती हैं उनके आई ऑलरेडी मेंशन के डिफरेंट साइंस होते हैं, डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में हम साइन और सिम्टम्स को एनालाइज करके प्रोविजनल डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं कि ये डिज़ीज़